वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे जीव प्रक्रम का नेक्स्ट वाला पार्ट। इसका इंट्रो तो हो ही गया था, लेकिन इसके जो पिछले सेशन में किया था वो अपन इसमें एक बार फिर से क्विक रिवाइंड करेंगे ताकि तुम लोगों को फिर से याद हो जाए। ठीक है ना? सब लोग पढ़ के तो आते ही हो, मुझे मालूम है। पढ़ा है ना? है ना? उज्जवल पढ़ा है? चलो, तो जीव प्रक्रम से पहली चीज़ हमने जो कल देखी थी वो क्या थी? कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा सेशन? कि सजीव और निर्जीव बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। हम पाँचवीं छठी या मेरे ख्याल से उससे भी पहले से हमको आइडिया है, या फिर हम स्कूल नहीं आते उसके पहले से हमको ये चीज़ें हम बचपन से समझ जाते हैं कि सजीव किसको कहेंगे और निर्जीव किसको कहेंगे। कोई भी बता सकता है सजीव के लक्षण थोड़े बहुत? बताओ। सजीव कोशिका से बने होते हैं। कोशिका से बने होते हैं। जीव प्रक्रम आपके कक्षा 10 के अध्याय 6 चैप्टर 6, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। नाम हालांकि कुछ ऐसा रखा उन्होंने इसका हिंदी में कि वो चीज़ें समझने में ही दिक्कत आती कि प्रक्रम क्या है ना। एक्चुअली इस पार्ट को अगर सही तरीके से समझेंगे हम लोग तो सीधा सा अर्थ ये है कि हमारे जीवन की होने वाली सारी क्रियाएं, क्या क्रियाएं जो हमको जीवित रखे हुए हैं, प्रोसेस, समझ रहे हो? अंदर हम एक चलती फिरती बहुत जटिल मशीन है। कितने लोग मेरी बात को मानते हैं कि हमारा इंसान का शरीर बहुत ही चलता फिरता एक जटिल मशीन, बहुत ही जटिल कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, समझ रहे हो? जिसमें एक साथ बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है। ये बात भी मेरी मानते हो? पक्का? कोई बता सकता कितनी चीज़ें काम कर रही होगी? थोड़ा सा इमेजिन करो, कितनी चीज़ें काम कर रही होगी तुम्हारे हिसाब से? अरे कोशिकाएं पर मत जाओ, एकदम कोशिकाओं पर मत जाओ। मैं तो सिंपली पूछ रहा हूँ तुमसे कि जैसे एक छोटी सी एक कंप्यूटर टीवी अपने पास, मैं पूछूं क्या क्या काम कर रहा है? सर इसमें दिख रहा है, इसमें आवाज़ भी आ रही है, ऐसा वैसा कलर आ रहा है। हमारे अंदर क्या क्या चल रहा होगा तुम्हारे हिसाब से? अभी हम सोच भी रहे हैं, दिमाग सोचने का काम कर रहा है, आँखें देख रही है, कान हमारे सुन रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, खाना जो तुम सुबह खा के आए वो धीरे धीरे पचने की ओर प्रोसेस में चल रहा है, पाचन चल रहा है। जो तुमने सुबह उठ के खा लिया, चाय वाय पी थी, वो अब सारी घुल के कहाँ जा चुकी है? ब्लड के अंदर जा चुकी है और तुमको ताकत दे चुकी है वो, जिससे तुम साइकिल चला के आओ, यहाँ तक चल के आए हो, दौड़ के आए हो। सारी चीज़ें, मांसपेशियाँ काम कर रही है अपना। ये देखो मैं खड़ा हूँ, तुम लोग बैठे हो स्ट्रेट, कोई भी गिरा नहीं धड़ाम से, सब बैठे हो ना। इसका मतलब सारी चीज़ें अपनी सही साथ काम कर रही है। यही सारी प्रोसेस है, इसी को अपन प्रोसेस कहते हैं, प्रक्रम। तो इस पार्ट के अंदर हमको स्टार्ट इनने किया है बेसिक कि सजीव और निर्जीव क्या है बेसिकली। तो सजीव मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें नाम अपन बोलेंगे उनको, ऐसे सारे जीव, ऐसे सारी बॉडी जो कोशिकाओं से बनी है। कैसे बनी है? कोशिकाओं से, जो अपना काम खुद करती हो, खुद खाना खाती है, खुद पचाती भी है, खुद उत्सर्जन भी करती है, खुद 1 से 2 होती है। वही हमारा काम भी है। जिनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है, जो श्वसन करती है, पाचन करती है, उत्सर्जन करती है ना, और पोषण के लिए हम आहार भी ग्रहण करते हैं। सारी चीज़ें गति भी करती है। अब गति करने की क्या हो सकता है? हम गति क्यों करते हैं? कोई भी सजीव गति क्यों करता है? थोड़ा सोचो, हम गति क्यों करते हैं? वेरी गुड। सबसे प्राइमरी आवश्यकता गति करने की है भोजन। अगर हम नहीं चल, अब सोचो शेर को अगर खाना वहीं मिल जाए पड़े पड़े, तो वो काहे छलांग लगाएगा, काहे दौड़ेगा हिरण के पीछे, है ना? ऐसा ही हमारा काम भी। लोगों को कहते सुना होगा ना, अरे भैया पेट के लिए दौड़ रहे हैं इधर उधर, क्या करें? सुना ना तुम लोगों ने? वही मैं यहाँ आया हूँ मेरे घर से चल के 30 किलोमीटर दूर, बिकॉज ऑफ सैलरी मिलेगी मुझे, तो आई विल पे द ट्यूशन फीस एंड आई विल पे द फूड, आई विल बाई फूड फॉर माई सेल्फ। मैं उससे अपना सारा घर चलाऊंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसे तुम लोग भी हो, तुम्हारे पापा लोग कहीं ना कहीं गए हैं घर से, तो हम लोग कहीं ना कहीं जाना आना, जितने लोग तुमको गाड़ी पे आते जाते, सब पूरी दुनिया, चिड़िया विड़िया सब कुछ जितना आता जाता दिख रहा ना, ये संसार, तितली उड़ के आ रही है, वो सब अपने खाने के लिए कर रहे हैं कुछ न कुछ, है ना? इसलिए हमको गति करना पड़ती है। चलिए, अब खाना मिल गया तो फिर दूसरी गति किस लिए होगी? फिर हमारी आवश्यकताएं जो दूसरी है, जैसे अब कपड़े चाहिए आपको, तो आप बाजार जा रहे हो, पिक्चर देखना है तो बाजार जा रहे हो, एंटरटेनमेंट करना, थोड़ा सा घूम के आना है, सब है आपके पास, खाना भी है, भोजन है, सब है, बढ़िया मस्त लाइफ है।
लेकिन अब घूमना है थोड़ा सा, या सब कुछ है लेकिन हेल्थ के लिए दौड़ रहे हैं, तो जो आपको रोड पे दिखते हुए सारी दुनिया जो दौड़ती दिख रही ना, ये बहुत सारे कारणों से दौड़ती दिख रही है। उसमें से कुछ लोग अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए दौड़ रहे हैं, कुछ लोग अपनी सेकेंडरी आवश्यकताओं के लिए जो भोजन के बाद वाली है, समझ रहे हो, कुछ लोग और ज़्यादा उच्च आवश्यकताओं के लिए दौड़ रहे हैं। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब? ओके। लेकिन जो जानवर होते हैं बेसिकली, ये हम इंसानों की बात, जानवर क्या है, अधिकतर अपने भोजन के लिए गति करते हैं, अदरवाइज ठीक है उनकी जगह पे रहेंगे वो। चलिए, तो ये हो गया। तो इसमें सांस लेना, श्वसन, प्रजनन, पाचन, उत्सर्जन, ये जो बोर्ड लगे हुए हमारी तरफ, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ये सारे प्रक्रम है लाइफ के। अब मैंने कल अपने इससे आगे बात, अच्छा क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक जगह स्थिर है, जैसे पेड़ हो गए, एक जगह स्थिर है, कहीं भी गति नहीं कर रहे, तो वो जिंदा में माने अपन की मुर्दा माने उन्हें? क्यों? क्योंकि वो वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, वो भी श्वसन करते हैं जैसे हम करते हैं। सही कह रहा हूँ? कितने लोग मेरी बात को मानते हैं? श्वसन करते हैं पेड़? ऐसे करते हैं? जरूरी नहीं वो ऐसे करे, ये तो हमारा टाइप ऐसा है कि हम नाक से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अपन ऐसे देख सकते हैं जिंदा है कि मर गया। लेकिन पेड़ पौधों की कोई नाक नहीं होती, उनका सिस्टम अलग है, सारे जानवरों को अलग अलग होता है, समझ गए? तो एक उनका बहुत बड़ा किंगडम है, हम कहीं भी नहीं लगते उनके आगे। तुम अपना खाना खुद बना सकते हो? बोले सर हम मम्मी बनाती तो है रोज, हम ही तो बना के आए अभी। ऐसे नहीं, जैसे पेड़ पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश, पानी ज़मीन से ले लेते हैं, क्लोरोफिल उनके अंदर है ही बहुत सारा, ये सब लेके वो अपना खाना तैयार करते हैं जिसको हम लोग खाते हैं। आपको समझ में आ रही मेरी बात? आज सब लोग खाना खा के आए हो? थाली में क्या क्या था? रोटी। तुम लोग ये बताना, मैं नाम बताऊंगा, तुम लोग ये बताना कहाँ से आई रोटी? गेहूं से या बाजरे से या ज्वार से या मक्का से आई? तो जमीन से, पेड़ पौधों से आई। चलिए, दाल पेड़ पौधों से आई, या जिसने जो भी सब्जी खाई हो, गिलकी, करेला, वट एवर द सब्जी इज, ओके, कहाँ से आई? पेड़ पौधों से। चलिए, अब तीसरे नंबर पर आ जाते हैं। सपोज किसी ने साथ में सलाद भी खा लिया, गाजर, ककड़ी, सलाद, मूली, प्याज, वट एवर, वो कहाँ से आया? पेड़ पौधों से। अचार कहाँ से आया? पापड़ कहाँ से आया? अब बताओ, कोई थाली तो नहीं खाता ना तुम में से? हाँ, थाली अगर खाते हो तो वो ज़मीन से आई है, स्टील। बाकी तो सारी चीज़ें कहाँ से आई है? पेड़ पौधों से। अब मुझे बताओ, हम किस पे डिपेंड है ना? अब तुम बोलोगे सर मैं तो सर नॉनवेज खा के आया हूँ। क्या खा के आया हूँ? कहाँ खाया मैंने ये दाल चावल सब्जी? कुछ भी नहीं। सुबह सुबह बढ़िया चिकन की टांग थी, वो क्या बोलते हैं उसको, चिकन ही बोलते ना। तो अब मुझे बताओ, जो तुम चिकन खा रहे हो वो इतना बड़ा हो गया कि तुम उसको खा सको, वो इतना बड़ा कैसे हुआ? उसने क्या खाया होगा? दाने, है ना? दाने, तो वो दाने कहाँ से आए? तो कुल मिला के मेरी बात समझ गए अब सब लोग कि हम अल्टीमेटली किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे भी अपना खाना तभी बनाएंगे जब सूर्य देवता प्रकाश देंगे। याद रखना मेरी इस बात को। तो हमारे अंदर जो ऊर्जा अभी दौड़ रही है काम करने की, या कोई पहलवान कहीं कुश्ती लड़ रहा वो वाली ऊर्जा, या कोई हमाल कुछ उठा के रख रहा है, या कोई मकान बना रहे कुछ लोग, जितने भी प्रकार की ऊर्जा है, दिमाग वाली कोई से भी हो, तुम पढ़ रहे हो ये भी, सबका सोर्स एक, कहाँ से चल रहा है ये जीवन संचालित? सूर्य से। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए हम सूर्य देवता कहते हैं, सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं अपन, करते हैं ना सूर्य। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो निर्जीव चीज़ें हैं वो इनमें से कुछ ही नहीं करती, वो एक जगह पड़ी रहेगी। ये बुक्स आप यहाँ रख दो, पड़ी रहेगी। ये पोषण करेगी अपना खुद का? नहीं। ये एक जगह से दूसरी जगह चल के बैठ जाएगी? नहीं। कुछ भी नहीं होगा। जो हम कर रहे हैं उनमें से, इसमें से कुछ नहीं होगा। इसकी गति हो सकती है, मैं किसी को जैसे चाक फेंक के मारूं ऐसे, तो बोले कि सर चाक ने तो गति करी, लेकिन ये गति उसकी खुद की नहीं है, किसी की दी हुई है। किसकी दी हुई है? मेरी। बात समझ गए?
तो जैव प्रक्रम के अंदर ये सारी चीज़ें अपन एक तरफ से पढ़ेंगे। अब आगे जैसे अपन ने कल बात करी थी कि शरीर में एक अनुरक्षण शब्द आया था कल। क्या आया था शब्द? अनुरक्षण क्या है? अनुरक्षण बेसिकली क्या होता है? शरीर के अंदर टूट फूट मरम्मत। मैंने कल सबको बताया कि इतनी बड़ी और कॉम्प्लिकेट मशीन है तो इसमें टूट फूट नहीं होती होगी? बिल्कुल होती होगी। हमारे शरीर में हर एक कोशिका का लाइफ पीरियड होता है, आयु होती है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? अभी आई बात समझ में आई? चलो अब अपन इसमें जैव प्रक्रम, अब चूंकि मैंने बताया कि बहुत सारे अलग अलग सिस्टम मिलकर काम कर रहे हैं, तो हमको अब बारी बारी से एक एक सिस्टम को समझना है। क्या करना है? हाँ, जैसे सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपको ऊर्जा कैसे मिलती है ये बताओ? भोजन से, पोषण यानी कि, है ना, न्यूट्रिशन। तो अपन उससे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, है ना, कि पोषण हम कैसे लेते हैं या कितने प्रकार से लेते हैं, या दुनिया में कितने प्रकार के जीव हैं जो कितने प्रकार से पोषण लेते हैं, सब इस टॉपिक में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं इसकी। पोषण के बाद पढ़ेंगे अपन जो खाना अंदर गया वो क्या होगा, उसका पाचन होगा, डाइजेशन होगा, और पाचन होके वह सारे अंगों तक, कोशिकाओं तक जाएगा। जाएगा कैसे जाएगा? वेरी गुड, कैसे जाएगा? ब्लड उसको लेके जाएगा। ब्लड समझते हो? रक्त, खून हमारे अंदर है ना? कितना होता है? 4 से 4.5 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर इतना ब्लड होता है। वह पूरे बॉडी में, आपके पूरी बॉडी में नसों के अंदर दौड़ रहा है। काय के अंदर दौड़ रहा है? पाइपलाइन के अंदर। ऐसा नहीं कि कहीं से पंचर कर दो तो सारा ब्लड निकल जाएगा। हमारा सारा ब्लड कहीं भी भरा हुआ नहीं है, याद रखना। हमारा सारा ब्लड किसी भी अंदर केविटी यानी कि खोल, अंदर की खोखली जगह, कहीं भी एक जगह जैसे बाल्टी भरते हैं ऐसे भरा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ तक भरा था, सर में खड़ा था तो ब्लड यहाँ तक भरा था इसमें, फिर मैं ऐसे हो गया तो यहाँ तक आ गया, ऐसे नहीं भरा रहता है। हमारे अंदर सारा ब्लड, ये हार्ट है और ये सारी नसें हैं, ये सब दूर अलग अलग अंगों में गई है, पैर में, हाथ में, इनमें ये दौड़ रहा, बस कहीं भी भरा हुआ नहीं है। फिर आप बोलोगे सर फिर हमको चोट लगती है तो ब्लड निकलता है। हाँ निकलेगा ना, अगर तो आपकी नस कट गई कहीं से, पाइपलाइन कहीं से फूट गई अंदर, तो वो तो फिर ब्लड तो निकलेगा ना बाहर। लेकिन आप आलपिन चुबा लोगे थोड़ी सी कहीं, तो थोड़ा ब्लड तो उस समय भी आएगा, क्योंकि जो कोशिकाओं, उत्तकों तक जो ब्लड ले गया है वो भी तो है ना अंदर, लेकिन वो इतना फोर्स से नहीं बहेगा कि सारा ब्लड निकल जाए और हम क्या हो जाएं, बेहोश हो जाएं। ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ी देर में अपना आप बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी नस कटी है आपकी तो वो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाला मैटर हो जाता है ना। उसको ब्लड अगर ज़्यादा खून निकल गया आपका, तो आपने देखा है कि डॉक्टर बोलता है कि इसका ज़्यादा खून बह गया है, तो या तो आपको बॉटल चढ़ाना पड़ेगी या व्यक्ति की स्थिति बड़ी क्रिटिकल हो जाती है। हम जैव प्रक्रम में ये पढ़ रहे थे कि मैं तुमको ये समझा रहा कि हमको एक्चुअली करना क्या। देखो आपने खाना खाया तो सबसे पहले का उसमें क्या आएगा, पोषण, आहार। आपने जब पोषण जाएगा तभी तो आपकी बॉडी काम करेगी। अब वो पोषण आपने खाना खाया, वो पाचन तंत्र में गया, अंदर पेट में गया, 30 से 40-45 मिनट में उसका पाचन हो गया। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, छोटी आंत में गया। छोटी आंत मैंने कल तुमको समझाया था कि नाम छोटी है लेकिन वो लंबाई में बड़ी होती है। उसके अंदर खाना ऐसे 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 करके, ये जैसा आपको स्लाइड में दिख रहा है, बात समझ रहे हो, ये पूरी लंबाई में पूरा खाना चलते हुए आपकी बड़ी आंत में पहुंचेगा। बड़ी आंत में भी अवशोषण होगा। तो जो काम की चीजें हैं वो ब्लड में सारी जा चुकी होगी आंत में से निकल के। छोटी आंत की दीवारें, उसमें विलाई होती है। विलाई समझते हो, देखो स्लाइड में विलाई, ये जो विलाई होती है ना, इस बिल्कुल इसके पास से ऐसे भोजन निकलता है, ऐसे समझ लो। आंत की दीवार ऐसी अंदर से, तो अब देखो इसका एरिया कितना बढ़ गया।
अगर आप एक ऐसी रस्सी लो जिसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर दो, तो दिखने में तो ये इतनी जगह में आ गई है, लेकिन इसको बड़ी करेंगे तो कितनी हो जाएगी? समझ रहे हो ना कहने का मतलब? तो ऐसा ही हमारी आंतों का काम है। अंदर बाहर भी वो दिख रही पूरी, आपको दिख रहा है। मैंने कल आपको बताया कि कितना ज़्यादा खाना इधर उधर, और इस पे पूरी बारीक 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 बाल से भी पतली नलियाँ खून की इसके ऊपर चिपकी रहती है। किसके ऊपर? आंत के ऊपर। तो जो आप खाते हो ना, खाना जो आपने सुबह खाया है, वो जटिल पदार्थ थे। क्या थे? हाँ, उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ने का काम करता है पेट। उसको पाचन का मतलब यही है। पाचन मतलब ये नहीं कि उस पर हथौड़ा चला रहे। आपने जैसे सपोज दाल खाई है, तो दाल से हमको क्या मिलता है? वेरी गुड, प्रोटीन। ये जो प्रोटीन शब्द है ना, ये भी भारी है। अभी प्रोटीन का अणु मतलब बहुत लंबी बड़ी श्रृंखला होती है, लाखों अणु, मतलब बहुत सारे उसमें अणु उसमें रहते हैं। तो इसको भी सरल अणुओं में तोड़ने का काम है पेट का। बहुत जटिल काम है ये पाचक रसों के द्वारा होता है, जिसमें लीवर भी भाग लेता है। लीवर का बॉयल जूस होता है, जिसको अपन पित्त रस कहते हैं, वो भी इसमें आता है। बात समझे मेरी? अब चलो, ये खाना पच गया अपना, मतलब पचा नहीं, मतलब बारीक पतले हिस्से वो छोटे छोटे अणुओं में टूट गया। अब टूट के कहाँ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत का काम है उस खाना धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, और उसमें से काम की चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ तुमको अभी, प्रोटीन से अमीनो अम्ल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब उसमें से छन छन के कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? छन छन के ब्लड में। और ब्लड कहाँ है? नसों के अंदर। तो सारा काम की चीजें जो है उसमें से वो सब नसों, देखो मैं समझा ही देता हूं। बोल, ये देखो, ये यहां से चला खाना, तो इसके ऊपर ढेर सारी पतली पतली ऐसी नसें हर जगह पूरी आंत की लंबाई में। बात समझ रहे हो? तो इसमें से जो काम की चीजें हैं वो सारी क्या क्या है? काम की चीजें अपना कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन, और अपना विटामिन। अब प्रोटीन को भी करें तो अमीनो अम्ल, ये सारी चीजें इसमें होती हुई ब्लड में चली जाती। अब ब्लड में चली गई, ये जो बाकी बचा हुआ ठोस पदार्थ है, अभी तो ये जो छोटी आंत है इसमें तो पूरा अवशोषण का काम चलता है। फिर छोटी आंत जहां खत्म होगी, वहां कौन सी आंत शुरू हो जाती है? बड़ी आंत शुरू हो जाती है। देखो, छोटी आंत जहां पर खत्म होगी, वहां पर क्या शुरू हो जाता है? बड़ी आंत। वेरी गुड। देखो, मैं एक मिनट चित्र बना देता हूं। ये क्या है? अमाशय। क्या है? ये अमाशय है। ये आपका लीवर है, और ये आपका पेंक्रियाज है, ठीक है। और ये आपकी छोटी आंत। यहाँ से छोटी आंत के पहले अपन ऐसे करके बड़ी आंत बना देते हैं, ताकि इसके नीचे से, और ये आपकी छोटी आंत हो गई। अभी समझने के लिए देख लो, वो जहाँ छोटी आंत खत्म होगी, वहाँ से बड़ी आंत शुरू हो जाएगी। ये बड़ी आंत शुरू हुई, ये बड़ी आंत इधर से होती हुई ये, और नीचे रेक्टम। अभी समझने के लिए बना रहा हूँ मैं ये। इसमें लार ग्रंथियाँ भी होती है, वो सब चीज़ें। ये इसमें नसल कैविटी है ना, ऐसे देख लो इसको, ठीक है। यहाँ पर वाल्व होता है। अभी सिर्फ समझने के लिए इसको बना रहा हूँ, इसको सिर्फ समझेंगे अपन। तो इसमें खाना छोटी आंत में होता हुआ कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। छोटी आंत में क्यों चल रहा है इतना? वो हाँ, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता उसको ट्रेवल करना है। क्यों करना है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम की चीज़ें जा सके। किसमें? ब्लड में। अगर छोटी सी आंत होती इतनी बड़ी कि यहाँ से शुरू करा और यहाँ ख़त्म, तो क्या होता? इतनी देर में खाने में से काम की चीज़ें जा पाती ब्लड के अंदर? नहीं जा पाती। समझ रहे हो? इसलिए उसको बहुत बड़ी बनाया। चलो, अब खाना बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत में बहुत सारी जो चीज़ें छूट गई है छोटी आंत में, वो उसमें अवशोषित हो जाती है। जैसे कि पानी हो गया, जो बचा कुचा पानी है, सोडियम के आयन्स हैं, आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे इसको, ये सब उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। किस में? ब्लड में।
अब जो बचा हुआ ठोस पदार्थ है वो यहाँ 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 बढ़ते 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 आखिरी में आपके नीचे जो रेक्टम होता है, यानी कि उसको अपन बोलते हैं मलाशय। उधर देखो चित्र में नीचे कोने पे, सबसे नीचे यहाँ पर आके वो इकट्ठा हो जाता है। यहाँ से जिसे हम सुबह शाम आप लोग क्या कर देते हो, शरीर से बाहर उत्सर्जन द्वारा जाते हो ना, उत्सर्जन बॉडी से। अब ये जो चीज बाहर निकली, इसमें से काम की सारी चीजें, पौष्टिक पदार्थ जितना हो सकता था आपकी बॉडी ने खींच लिया है। अब वो जो बचे हुए वो उससे आपका शरीर का ज्यादा पोषण नहीं मिलता, इसलिए वो चीज बाहर हो गई। तो जो काम की चीज थी वो कहाँ चली गई? पेट में। कहाँ? पेट से तो आया सब कुछ, ब्लड में चली गई। कहाँ चली गई? अब ब्लड उस चीज को कहाँ ले गया? अब देखो, अभी तक अपन ने पढ़ा है पाचन तंत्र। क्या पढ़ा है? हाँ, मैं आपको अभी सिर्फ इंट्रो दे रहा हूं, इसका अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू नहीं हुआ है अपने सिस्टम। अभी अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसी पाचन तंत्र को। फिर से मैं तुमको समझा रहा हूं कि एक्चुअल में चेन क्या है, अपन कैसे कैसे चलेंगे। अब देखो, ये पाचन स्टार्ट हुआ, वो जो वेस्ट पदार्थ था सारा वो बाहर निकल गया। अब जो बचा हुआ काम की चीजें वो कहां चली गई? ब्लड में। कहां चली गई? ब्लड में। चलो, अब ब्लड क्या करता है? सारे काम की चीजों को, पौष्टिक पदार्थ को, पोषण को अपने अंदर लेके बॉडी के अंदर घूमता है ना। सबको मालूम है कि हमारे शरीर में एक हार्ट लगा हुआ पंप है, सबको पता है क्या पंप का? हाँ, तो जो इसके बाद अपन पढ़ेंगे परिवहन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? हाँ, परिवहन तंत्र, परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं इसको, परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, रक्त परिवहन तंत्र। इसका काम है पोषक, इसका बहुत जरूरी काम है। जो आपने खाना खाया ना, एक्चुअल में उसको अब लेके कौन जा रहा है? जहां पर जरूरत किसको है? कोशिका को। कौन लेके जा रहा है? रक्त। तो ये जो रक्त में जो चीज आ गई है, आपका जो पोषण पदार्थ, जो पोषक पदार्थ आए हैं, वो इस रक्त से, इसके द्वारा परिवहन तंत्र, यानी कि इसमें कौन कौन आ गया? हृदय आ गया, आपका आ गया हृदय। हाँ, हृदय इस आकार का रहता है, ऐसा आपने देखा होगा चित्र में, सबने कितने कितने लोगों ने देखा। हाँ, इस तरह से इसमें नलियां रहती, नीचे ऊपर, अपन डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ये हार्ट है हमारा, किस साइड होता है? दाईं साइड की बाईं साइड? और एक होते हैं कि दो? पक्का? किसी को दो तो नहीं? हाँ, हार्ट हमारे अंदर एक होता है ना। किस साइड? आपके शरीर की बाईं साइड, थोड़ा सा बायां, एकदम इधर ही नहीं होता कि बिल्कुल, है ना, बायां यानी कि थोड़ा बायां। ये जो बीच का स्टर्नम है, इससे स्लाइटली लेफ्ट की तरफ ये लगा होता है, समझ? जहां मैं अभी हाथ रख रहा हूं, ये हिस्सा पूरा, ये। और कितना बड़ा होता है ये? आपकी मुट्ठी के आकार का। आपकी मुट्ठी आप देख रहे हो, बस इतने आकार का समझ लो इसको, समझ रहे हो? ऐसे दो मुट्ठी बना देंगे तो भी बड़ी हो जाएगी, ये एक मुट्ठी, बस इतना बड़ा आपका हार्ट होता है शेप में। और ऐसा थोड़ा सा तिकोना शेप होता है, और इसके 4 चेंबर होते हैं, वो बात की चीजें अभी नहीं पढ़ेंगे अपन। ये सिर्फ एक पंप है। क्या है? याद रखना, ये शरीर का पंप की जरूरत क्यों पड़ी? अरे यार, अपन 4 मंजिला मकान बनाते हैं, टंकी ऊपर रहती, तो हमको नीचे से ऊपर पानी पहुंचाना होता है कि नहीं? तो हम लोग कैसे पहुंचाते हैं? कैसे पहुंचाते हैं? मोटर से, है ना, ताकि सब दूर प्रेशर से पानी चला जाए। खेतों में हम पानी अपन फसल में देते हैं ना, खेतों में पानी, तो मोटर की जरूरत होती है कि ऐसे ही चला जाता है? हाँ, कुएं से ऊपर चढ़ाने के लिए, ट्यूबवेल से ऊपर चढ़ाने के लिए। तो ये चूंकि हमारी जो हाइट है जमीन से 5.5, 6, 7 फुट तक होती है इंसान की हाइट, तो इतनी हाइट तक ब्लड कैसे चढ़ के आएगा? ग्रेविटी के अपोजिट गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे रखने की कोशिश करेगा, खून को। वो ऊपर क्यों आएगा? यहां तक क्यों आएगा? यहां तक हमको खून क्यों मिलेगा? और काम की चीज तो ऊपर ही है। यहाँ कौन है काम की चीज? जो आपकी पूरी बॉडी को चला रहा है, आपकी बॉडी का पूरा सुपर कंप्यूटर, जो आपको हर पल बताता है कि आप क्या करना है। जैसे पीछे के बच्चे सोच रहे, सर आपके वीडियो के चक्कर में हमारी बाट लग गई, खूब गर्मी लग रही है, आपने पंखा बंद करवा दिया। ये वो सोचने को मजबूर कर रहा है आपको। कौन? आपका दिमाग, ब्रेन, है ना। कोई खाना खा के नहीं आया अभी, तो खाना नहीं खाया तो पेट सूचना दे रहा दिमाग को,
दिमाग आपको बता रहा कि भूख लग रही, क्लास कब छोड़ेंगे सर। मतलब सुपर कंप्यूटर आपके दिमाग, आपके शरीर का। कौन? ब्रेन। इसको तो ब्लड नहीं मिला तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिला तो काम नहीं करेगा ये। समझ रहे हो? तो ये तो ऊपर है यहाँ। तो यहां तक ब्लड पहुंचने के लिए एक पंपिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी हमको। काय की? हाँ, जिसको अपन कहते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं? हार्ट। कुछ लोग हार्ड बोलते हैं, हार्ड। हार्ड नहीं, हार्ट। HEART, हार्ट। याद रखना। हार्ट अटैक है क्या बोला गांव में? हार्ट अटैक, दैट इज नॉट हार्ड। हार्ड मतलब होता है कठिन, है ना? वो हार्ट है। क्या है? हार्ट है, हृदय। HEART, हार्ट। चलिए, तो हार्ट का सिर्फ इतना सा काम है कि ये ब्लड को लेता है एक तरफ से, ये पूरे शरीर से, एक तरफ से, नीचे से, साइड से, ऊपर से, सब दूर से। इसके 4 चेंबर है। छोड़ो, अभी इतना डिटेल नहीं बताऊंगा। एक तरफ से ये सारा अशुद्ध खून इसके अंदर आता है। अब यहां शुद्ध अशुद्ध का मतलब समझ लो। अशुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर। गॉट इट? और शुद्ध मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। समझ गए? इतना। शुद्ध अशुद्ध का मतलब समझ गए? हाँ, अशुद्ध मतलब ये नहीं कि उसमें कचरा बह के आ रहा है, जैसे नाली में कचरा आता है। समझ गए? शुद्ध अशुद्ध। हाँ, ओके। चलिए, तो एक तरफ इस पंप में पूरे शरीर का शुद्ध रक्त आएगा, इसमें आएगा अंदर। ये इसको जोर से पंप करेगा। क्या करेगा? पंप करेगा। और पंप करके कहां पहुंचा देगा? ये फेफड़े के पास। कहां पहुंचा देगा? हाँ, हमारे शरीर में एक जोड़ी क्या होता है? एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। कहां होते हैं ये? एक हड्डियों के ढांचे के अंदर कैद होते हैं। सबको मालूम है? हाँ, एक समझने के लिए अभी बना रहा हूं सिर्फ। लेफ्ट राइट। ये जो फेफड़े हैं, इसमें आपका अशुद्ध रक्त जाएगा। गया अशुद्ध रक्त, यहां जाके क्या करेगा? यहां जो आपने सांस ली है, अभी आप सांस ले रहे हो ना हर पल, ये इसमें जुड़ जाएगी। किसमें? अशुद्ध वाले में। और ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में चली जाएगी। तो अब ऑक्सीजन जुड़ने से आपका जो रक्त है वो शुद्ध अशुद्ध से क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब शुद्ध होके ये वापस इस साइड आ जाएगा। इसमें यहां पर इस साइड से गया था, इस साइड आ गया। आ गया, फिर यहां आएगा नीचे। ये इसको जोर से पंप करेगा। तो ये एक बड़ी नली के द्वारा पूरी बॉडी में, ऊपर भी और नीचे भी, सब दूर चला जाएगा। अब ऐसे समझो इसको शॉर्ट में। अशुद्ध रक्त आया और सीधा फेफड़े के पास चला गया। फेफड़े से शुद्ध होके आया, फिर हार्ट में आया एक बार और, फिर हार्ट ने पंप किया तो फिर पूरी बॉडी में चला गया। ऐसा चक्र दिन भर 24 घंटे चलता रहता है आपकी बॉडी के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, तो यह है रक्त परिवहन तंत्र का काम। यहां तक अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी यहां तक आ गया ये। अब आपका जो खाना इसके अंदर है, जो आपने खाया था सुबह, वो जोर से इसने पंप किया सारी नलियों के द्वारा। रक्त वाहिकाएं बोलते हैं जिसको अपन, क्या बोलते हैं? हाँ, ब्लड वेसल्स। उनके जरिए पूरे शरीर में चला जाता है, सब दूर। कहीं भी आप कहीं भी देख लो, कहीं भी आप आलपिन चुबा के देखना बॉडी में, आपको पता लग जाएगा चुबई आलपिन। इसका मतलब कोशिका जिंदा है। क्या है ना? कि ऐसा हुआ कि किसी ने इधर पीछे आलपिन चुबा दी, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ी, शाम को देखा मैंने, फिर अरे ये किसने चुबा दी। ऐसा होता है कहीं भी बॉडी में, कहीं भी देख लो तुम, ये बाल को छोड़कर ऊपर। इसमें अगर आपको किसी ने रात में काट दिया तो पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये डेड सेल्स हैं। इसमें ब्लड की सप्लाई नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, नाखून हो गए ये कोने पे, इनमें ब्लड की सप्लाई नहीं है। बाकी तो सब दूर ब्लड की सप्लाई होती है। अब क्या हुआ? ये खाना चला गया। अब खाना जब कोशिकाओं में जाएगा, अंदर टिश्यूज में जाएगा, कोशिकाओं में जाएगा, सब दूर, तो कोशिका उस खाने को ले लेती। लिया अंदर, लिया, उसके अंदर ग्लूकोज होता है। वो ग्लूकोज किसी काम का है? कोशिका के लिए काम का है, तभी तो गया वहां तक। लेकिन ग्लूकोज अकेला काम का नहीं है, उसके साथ क्या चीज चाहिए? और उसको दहन के लिए ऑक्सीजन, जो ब्लड खुद ले गया अपने साथ में। आपका ब्लड 2 चीजें ले गया है। क्या क्या ले गया है? पोषक तत्व, इसको मैं शॉर्ट में ग्लूकोज लिख देता हूं अभी। और क्या लेगा? ऑक्सीजन ले गया है। कोई बताएगा ऑक्सीजन क्यों ले गया साथ में? भोजन के दहन के लिए
ऑक्सीजन के बिना संभव नहीं है। आपका जो जटिल भोज्य पदार्थ है वो अब टूटेंगे और सरल पदार्थ में, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस क्रिया में ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? बस वही ऊर्जा से हम काम कर रहे हैं। अब आपका ग्लूकोज है वो इसमें टूटा, तो ये क्रिया यहां पर श्वसन कहलाएगी। अब क्या कहलाएगी? हाँ, श्वसन की क्रिया। फेफड़े से शुरू हुई, यहां पर खत्म हुई। ये बाह्य श्वसन, ये हम सांस ले रहे छोड़ रहे हैं, बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन कौन सा है? कि ऑक्सीजन मिली इससे, ग्लूकोज से, और ये काय में टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के अणुओं में टूटा और ऊर्जा निकली। बात समझ में आ रही है? वो ऊर्जा आपकी कोशिका में ही हो रही है। ये क्रिया, ये क्रिया कहां पर हो रही है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक अंग होता है, तुमने सुना है? कोशिका का पावर हाउस सुना है? उसके अंदर हो रही है। उसके अंदर भी आगे अब तुम 11वीं में पढ़ोगे क्रेब्स साइकिल, ऐसे उसके अंदर ये क्रिया हो रही है। बहुत डिटेल पढ़ना पड़ेगा वहां पर। उसके अंदर हुई क्रिया, तो इससे जो ऊर्जा मुक्त हुई 38 एटीपी के लगभग एक बार में मुक्त होती है एक अणु से, वो अपने अंदर इकट्ठी करके रख लेता है वो, और जरूरत पड़ने पे दिन भर थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिलीज करता रहता है। किसको? कोशिका को। तो कोशिका अपना काम करती रहती है। अब इस क्रिया में जो दूसरे पदार्थ उत्पन्न हुए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हुई, पानी उत्पन्न हुआ, तो वो वापस ब्लड लेके आता है ऊपर। कौन लेके आता है? क्योंकि ब्लड वही है ना, अभी उसने ऑक्सीजन दी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जो कोशिका ने छोड़ी थी, वो इस क्रिया से दोनों लेके वो आता है, फेफड़े में वापस छोड़ देता है। फेफड़े से आप तुरंत बाहर कर देते हो, करते हो ना? तो इसलिए हम सांस की क्रिया हर पल हमारी चलती रहती है, चलती रहती है ना। अभी सांस ली, फिर छोड़ी, फिर ली, फिर छोड़ी, तो फिर हम थोड़ी देर नाक वाक बंद कर लेते, तो एकदम से क्यों नहीं हो जाते? सांस तो हर पल चाहिए ना। तो फिर हम जब पानी के अंदर जाते, जब क्या होता है बताओ? कौन बताएगा? लंग्स में इकट्ठी कर लेते हैं। हाँ, अरे हमारा लंग्स कोई छोटे मोटे थोड़ी है एकदम से। ये देखो ना, इतने बड़े 2500 सीसी का आयतन, समझ रहे हो? तो इसकी भी कैपेसिटी है अंदर। बात समझ में आई? एकदम से ना तो सारी हवा आप बाहर निकाल सकते हो, ना सारा इनको आप ले सकते हो मेरे एक साथ। इसमें से एक हमेशा एक रेसिडुअल एयर जिसको बोलते हैं, वो हमेशा फेफड़ों के अंदर रहेगी ही रहेगी। चाहे आप कितनी भी ताकत से इसको बाहर निकाल दो, कितनी भी ताकत से आप सांस को बाहर फेंक दो, आपके फेफड़े में एक निश्चित हवा हमेशा रहेगी। जब आप पानी में डूब जाते हैं अपन, या कहीं अंदर चले गए पानी में, तो यही हवा काम में आती है उस समय, अंदर वाली। इतनी देर तक का एक्सेस लेके चलती है हमेशा ये। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी बॉडी की। तो ये अभी देखो, अभी हमने कौन कौन सा, ये श्वसन तंत्र पढ़ा, ये रक्त परिवहन तंत्र देखा, इसमें अपन ने पाचन देख लिया, इसमें पोषण। अब कौन सा बचा? आप चलो, अब ये जो निकला ना, ये रेस्ट पदार्थ, ये वापस ब्लड ले गया ब्लड अपने साथ। तो अब अगर ब्लड ऐसे सारी कोशिकाओं से दिन भर अशुद्ध पदार्थ इकट्ठा करता रहेगा, तो और चलो कार्बन डाइऑक्साइड तो उसने फेफड़े को दे दी, फेफड़े ने बाहर निकाल दी, उसके साथ दूसरी चीजें भी तो हैं जो ब्लड के अंदर आई है कि नहीं? वो कहां से निकलेगी बाहर? जैसे अमोनिया हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ये जो उत्सर्जी पदार्थ है ये ब्लड के अंदर आ गए हैं, तो ये कहां से बाहर होंगे? तो इसके लिए एक तंत्र बना है उत्सर्जी तंत्र। कौन सा तंत्र? हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ये लिखा है इधर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इधर नहीं है क्या फोटो? ये रहा, है ना, यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमारी बॉडी में एक जोड़ा किडनी रहती है, ठीक है? एक जोड़ा कहां रहती है बॉडी में? हाँ, कहां पर? यहां पर नहीं, फिर कहां पर? पीछे थोड़ा, इधर आ, पहले भी तेरे को ही खड़ा किया था। आजा आजा आजा, ऊपर से दिखा दूंगा, आजा। ये देखो, मैं आपको किडनी की पोजीशन बता रहा हूं। कहां पर है? ये रीढ़ की हड्डी दिख रही है? दिख रही बीच में? कहां दिख रही है? मतलब यहां पर पोजीशन रीढ़ की हड्डी। तो ये इसके यहां पर लेफ्ट और राइट एक जोड़ी की, एक किडनी इधर है, एक किडनी इधर है। मतलब अपन किडनी का ऑपरेशन करेंगे, इसको तो उल्टा लिटा के करेंगे, समझ? अगर आगे से करोगे तो क्या दिक्कत है? आगे से करेंगे तो फिर आंतें हटाना पड़ेगी, सारी लीवर हटाना पड़ेगा,
है ना, फिर ये सब खोल खोल के टेबल पे निकाल के रखना पड़ेगा, है ना, फिर अपन आखिरी में कहाँ पहुंचेंगे, किडनी। तो इससे अच्छा है कि इधर से काटा पीटी करूं, समझ रहे ना। चलो, गुदगुदी हो रही नहीं सर। चलो, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये उत्सर्जी तंत्र है हमारा। इसमें भी वही बात है, सिस्टम एक जोड़ा है, किडनी बहुत जरूरी काम की है ये। अगर ये खराब हो जाए तो बड़ा दिक्कत आ जाती है हमारे शरीर में, और फिर जीवन भर हमको, ज़्यादा खराब हो जाए तो किडनी बदलना पड़ेगी, कम खराब हुई तो आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा जीवन भर। सुना नाम डायलिसिस का? डायलिसिस यानी कि आपके ब्लड को, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, आपका सारा ब्लड एक मशीन के अंदर डाला जाएगा और उसको साफ कर करके वो चक्र ऐसा चलता रहेगा, साफ करके देगी वो 3 से 4 घंटे में आपका ब्लड। मतलब सारा ब्लड खाली नहीं करेंगे बाल्टी में अलग से, है ना, मालूम पड़े ऊपर ही चले गए। आपसे पाइप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, हाँ, जिसको अपन फिस्टूला कहते हैं। उससे अपन एक आपकी एक कोई भी बड़ी नस काटेंगे, उसमें एक वाल्व बना देते हैं हमेशा के लिए। एक पाइपलाइन यहाँ पर हमेशा के लिए बाहर वाल्व निकाल के रखते हैं वो लोग, इसमें अपन जोड़ देते हैं, क्या, वो पाइप मशीन का जोड़ेंगे, यहाँ से सारा खून उसमें जाएगा और एक पाइप से अंदर आएगा, समझ रहे हो, एक से जाएगा एक से, तो ये चक्र चलता रहेगा। आप ऐसे लेटे रहोगे आराम से, समझ रहे हो, 3 से 4 घंटे में आपका पूरा ब्लड प्योर हो जाएगा, फिर आपको घर के लिए छोड़ देंगे। तो ये जीवन भर की प्रोसेस हो गई फिर, और एक बार में खर्चा 700-800 रुपये का खर्चा आता है, और हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको कराना पड़ता है ऐसा, ये अगर किडनी खराब हो जाए तो, समझ रहे हो। और ये दूसरी किडनी भी अपन प्रत्यारोपित जिसको बोलते हैं अपन, ट्रांसप्लांटेड, वो अपन करवा सकते हैं। अगर अपने रिश्तेदार, अपना कोई सगा संबंधी जिसकी अपने से मैच होना चाहिए किडनी, तो वो दे सकता है ये अपने को एक किडनी पे हम जी सकते हैं, पर गोलियां खानी पड़ती बहुत सारी, पर अपन जी सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत 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 जरूरी काम का सिस्टम है हमारी बॉडी में। इसमें भी वही सिस्टम है, एक नली से, आप ब्लू कलर की नली देख रहे हो, उधर देख रहे हो ब्लू कलर की, इससे बॉडी में क्या जाएगा, ब्लू कलर वाली से अशुद्ध रक्त जाएगा, गंदा वाला खून, और साफ होके लाल वाली से आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो इधर देखो, एक तो जो शरीर का सारा गंदा खून है वो जाना चाहिए, उधर मत देखो तो भी समझ में आ जाएगा। ये अपन इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अपन, मैं गंदे को बना देता हूं ऐसे नहीं, चलो ऐसे ही बना देता हूं। गंदा खून जा रहा है एक तरफ, अब ये वापस साफ होगा, वो साफ होके कहां चला जाएगा, बॉडी में। तो ये साफ होगा और वापस बॉडी में चला गया। तो फिर जो इसने गंदगी निकाली उसका क्या, तो कुल मिला के एक किडनी से कितनी नलियां बाहर निकलना चाहिए, 3। एक तो गंदे खून की, एक साफ खून की वापस जो बॉडी में चला जाए वापस, और एक जो उसने छाना वो। अरे यार तुम लोग चाय छानते हो कि नहीं यार, है ना, चाय छानते हैं कि नहीं अपन, तो जो छनी हुई चाय की पत्ती उसको भी तो फेंकना पड़ेगा। तो ये किडनी है, इसके अंदर जो गंदे पदार्थ आ जाएंगे ब्लड में, इसने साफ करके तुमको वापस अच्छा खून दे दिया, लेकिन जो गंदगी छानी वो कहाँ ले जाएगी, उसके लिए एक नली है नीचे वाली, तो 1 2 3 नलियां, जो गंदगी है वो इसमें आ जाएगी और यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाएगी, जिसको अपन यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, मूत्राशय हिंदी में, जो सबसे नीचे है, जो अपन बेल्ट लगाते इस पोजीशन पे आता है। जब आपको जोर से सुसु आती है तो उस जगह अपने को थोड़ा सा एहसास होता है कि अपने को जाना चाहिए, दिमाग हमको एहसास कराता है कि अपने को जाना चाहिए, और हम लोग जाते हैं। तो वो दिन भर इकट्ठा होता रहता एक से लेकर तो 1.5 लीटर की उसकी जो क्षमता होती है रखने की, फिर उसके बाद वो खाली। तो ये प्रोसेस 24 घंटा चलती रहती है। तो ये उत्सर्जी तंत्र हो गया इसके अंदर, समझ रहे। तो हमने कितने तंत्र देखे हैं स्टार्टिंग से, खाना खाया, पोषण, पाचन तंत्र देख लिया, उसके अंदर उसको ले जाने वाला रक्त परिवहन तंत्र, फिर श्वसन तंत्र, फिर उत्सर्जी तंत्र। तो 4 तंत्र हमारे अभी इसमें आ गए। अपन इसमें आगे भी देखते हैं और आपके कोर्स में क्या क्या है। पोषण है, पोषण के अन्य टाइप दे रखे हैं, फिर उसके बाद पाचन तंत्र आया है और श्वसन भी आया है और रक्त परिवहन तंत्र आया। चलो इतना तो हो ही गया अपना।
तो अब इसको अपन डिटेल में देखेंगे, है ना, ठीक है, ठीक। तो अब अभी जो हमने देखा था वो एक तरह का इंट्रो था कि जीव प्रक्रम में कितने प्रकार की प्रक्रियाएं हमारे बॉडी में होती है 10वीं के स्तर पर। अब हम इसमें देखेंगे आगे कि एक एक करके अपन देखते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कि हमारे इस पूरे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। भोजन से। तो भोजन यानी कि पोषण, समझ गए, न्यूट्रिशन। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है ये हम कितने तरीके से लेते हैं, अब तरीके की बात करते हैं। तो हमने जैसे बोर्ड पे लिख रखा आपके कोर्स में है कि पोषण जो होता है, ये परीक्षा में आएगा, आपको याद रखना कि पोषण कितने प्रकार का होता है, या स्वपोषण क्या होता है, 100% आएगा, या विषमपोषी जीव किसे कहते हैं, या स्वपोषी जीव किसे कहते हैं। टिप्पणी लिखिए कि किसी न किसी फॉर्मेट में यह क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान से समझ लेना। समझ लिया एक बार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, और नाम ही समझ लोगे तो तुमको याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। कोने पे बच्चा कौन बैठा है बेटा, इधर देखो, इधर देखो, पोषण। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, स्वपोषण, स्वपोषी। पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, स्वपोषी और ऑटोट्रोपिक और हिट्रोट्रोपिक। अब स्वपोषी यानी कि देखो नाम में आप गौर करना, स्व का मतलब क्या होता है, हम, स्वम, खुद। किसने किया, बोले स्वयं ने किया, स्वपोषी। तो पोषण भी स्वपोषी यानी कि जो खुद का पोषण कर सकते हैं। तो ऐसे दुनिया में कौन से जीव है जो खुद का पोषण कर सकते हैं, है कोई ऐसे जीव? कौन है? वेरी गुड। जितने भी आपको हरे पेड़ पौधे जितने दिख रहे हैं, जरूरी नहीं वो हरा हो, पेड़ है तो वो अपना पोषण कर ही रहा है ना। उसमें क्लोरोफिल नहीं हुआ और कोई दूसरा को उसमें क्या बोलना चाहिए, एजेंट है। आप आगे पढ़ोगे, जैसे जरूरी नहीं कि पेड़ की पत्तियां हरी ही हो, पीले रंग की है तो वो क्या भूखे थोड़ी मर रहा है ना। उसमें क्लोरोफिल की जगह दूसरा कोई हाँ मतलब प्लास्टिड है, जैसे कि जेंतोफिल हो गया, समझ रहे हो। ये बाद में पढ़ोगे आप डिटेल। तो ये अपन बोलने में बोल देते हैं कि जितने भी हरे पौधे हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है, कोई बताएगा? क्लोरोफिल एक प्रकार का रंजक है, क्या पिगमेंट है, क्या ये एक पिगमेंट है। ये कहाँ रहता है, पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं में, तनों की भी कोशिकाओं में रहता कभी कभी। ये क्या करता है, इसमें एक विशेष गुण है, इसमें जो प्लास्टिड्स होते हैं इसमें एक विशेष प्रकार की क्षमता होती है कि यह सूर्य के प्रकाश जब इसके ऊपर गिरता है, किसके ऊपर, क्लोरोफिल के ऊपर, सूर्य का प्रकाश जब गिरता है, और अगर उस समय उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाए, क्या क्या मिल जाए, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए और पानी मिल जाए, 3 चीज। तो पानी तो पौधा जड़ से ले ही रहा है, तुमने पानी डाल दिया गमले में, सूर्य का प्रकाश कहाँ से मिल गया उसको, बाहर से। अब वो क्या करेगा तुमको पता है, उसकी प्रोसेस शुरू कर दिया। वो कौन सी प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश की उपस्थिति में कोई चीज बन रही है, संश्लेषण का मतलब होता है बनना, कोई चीज बन रही है, निर्मित हो रही है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों में होती है, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया दुनिया की, जिसके ऊपर हम जिंदा है, हम सब लोग जिसके दम पर जिंदा है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया तुमको कि हम कैसे डिपेंड है। वंदना, समझ में आया वंदना? तो ये स्वपोषी कौन से जीव हो गए, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे कि हरे पौधे। कैसे बनाते ये भी बता दिया मैंने। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और जल लेते हैं जमीन से जड़ों के द्वारा, और इन सबको मिलाकर क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और वो भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। उसको एकदम उपयोग भी नहीं करते, वो जरूरी नहीं एकदम उपयोग कर ले, उसको पौधा अपने पास रखता है, संचित करके रखता है। तो जब जब जरूरत लगती उसकी, जब जब उसको यूज करता है। समझ गए क्या आप लोग? तो ये स्वपोषी हो गया। अब दूसरा प्रकार क्या है, विषमपोषी आ गए। विषमपोषी में इसका मतलब ये है कि ये जो जीव है ना, इधर वाले खाने के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड है। क्या है, दूसरे जीवों पर डिपेंड है। तो एक इसमें आपके इसमें प्रकाश संश्लेषण का थोड़ा सा एक फार्मूला भी दिया है, वो अपन बोर्ड पे लिख ले पहले, फिर अपन विषमपोषी को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो मुझे बताएंगे कि आप लोग कि
स्वपोषी के अंदर अभी मैंने बताया क्या करते हैं स्वपोषी में पौधे, कौन सी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। क्या क्या लेंगे अपन इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, किसकी उपस्थिति में? इधर देखो, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसे बना देंगे अपन सूर्य का प्रकाश, और एक शब्द लिखेंगे नीचे क्लोरोफिल। क्या क्या बना, क्या क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। ये है ग्लूकोज का फार्मूला, याद रखना। जो आप ग्लूकोज खाते हो मीठा मीठा लगता है, कितने लोगों ने खाया ग्लूकोज? बाकी लोगों ने ग्लूकोज ही नहीं खाया कभी। हद है यार, ग्लूकोज नहीं खाया। डॉक्टर अपन को लिखता जब भी खाते हैं क्या अपन? अरे ग्लूकोज नहीं खाया, पाउडर आता ना एक, हाँ, वो जो शक्कर खाई कि नहीं आपने, वो भी ग्लूकोज ही है। अपन फल फूल खाते हैं कि नहीं, वो भी ग्लूकोज ही है, सिर्फ फॉर्म अलग अलग है, छोटे छोटे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये शक्कर के फॉर्मेट है। हम जो खाते हैं वो, आप कुछ भी खाओ, बॉडी उसका क्या बना देती है? ग्लूकोज फॉर्मेट में चेंज कर लेती है उसको बॉडी। बात समझ गए मेरी कि नहीं समझे? हमारी बॉडी दूसरी चीज़ों को नहीं समझती, हमारी कोशिका लड्डू नहीं समझती, ना समझती है गुलाब जामुन है ये, ना मिर्ची समझती है, ना तेल समझती है, ना घी समझती, ना मक्खन समझती, फिर क्या समझती है? ये सिर्फ ग्लूकोज। बात समझ में आई? जो भी आप खाओगे इस फॉर्मेट में चेंज होके वो बॉडी उसको, पेट का यही काम है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये देखो, ये है ग्लूकोज, ये आपने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड, ये पानी लिया पौधे ने, ये क्लोरोफिल कहाँ है? उसकी पत्तियों में, और उसने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। और साथ में इस क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण चीज ऑक्सीजन और पानी भी, शायद पानी है ना, पानी भी निकलेगा, ठीक है। अब आप जिंदा हो, जो आप सांस ले रहे हो आप ऑक्सीजन की, वो यही तो ऑक्सीजन है, और कौन सी है? अपन बोलते हैं ना पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, देते हैं, देते हैं, करते आ रहे हैं ना बचपन से। वो ऑक्सीजन कौन सी है? यही तो है। ये देखो इधर तीर के चिन्ह के इधर, तो इसने पौधे ने ली है हमसे, ये दिया है हम, ये वातावरण से इसने लिया है। क्या क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड। तुमसे ली क्या? नहीं। कहाँ से ली? अच्छा, पानी तुमसे लिया? नहीं। जमीन से लिया, तुमने दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, गुड, वेल एंड गुड। क्लोरोफिल तुमने दिया उसको? कहाँ है? उसके पास है पत्तियों में। सूर्य का प्रकाश तुमने दिया? नहीं। इन सब चीज़ों को लेके, मतलब तुमसे उसने कुछ नहीं लिया है, और तुमको क्या दिया है? ग्लूकोज दिया, खाने को फल दिए मतलब, और ऑक्सीजन दी जीने के लिए, कुछ मात्रा में पानी भी दे रहा है। यही पानी बाद में बादलों के रूप में बन के आएगा, भाप के रूप में। तो आप सोचो यार, क्या वो बेचारे की जान लोगे क्या? पेड़ पौधे, फिर भी हम जाते और उसको काट देते हैं जंगल। इसलिए अपने घर के आगे पीछे जितनी जगह हो पेड़ लगा दो, एक एक पेड़ घर का, आपकी पूरी, आप बीमारी नहीं होगे कभी घर के आसपास पेड़ हुए तो। बात समझ में आई? हमारे प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ गया है। जब हम पढ़ते थे, तुम्हारे इतने बड़े थे, तो हम बोलते थे संतुलन बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। हमारे टीचर बोलते थे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, बिगड़ रहा है। और अब मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रकृति का संतुलन बिगड़ चुका है। अब टोटली आपके हाथ में है इसको बचाना। आप कितने ज़्यादा पेड़ लगा सकते हो। देख लो, अभी बारिश का सीजन पूरा चला गया है, एक बार भी किसी गांव में नदी नहीं गई है इस बार। वो तालाब पूरे खाली पड़े हैं, फसलें सूख रही है। ये फसल तो जैसे तैसे हो जाएगी मरमुरा के, अगली फसल का क्या करोगे? जानवरों के पानी की समस्या ही खतरनाक हो जाएगी। डैम में पानी नहीं भराएगा तो बिजली नहीं आएगी, बिजली की कटौती शुरू हो जाएगी गाँव में, सब दूरी। तो ये सारी समस्या की जड़ कहाँ से आई? समझ में आई? तो हमको क्या करना है? ये स्वपोषी पौधे, ये सूत्र, ये समीकरण आपको याद रख लेना है। इसको बार बार लिख के, समझ के लिखो तो एक दो बार में याद हो जाएगा। कितने लोग समझ के लिखना चाहेंगे? वेरी गुड, हाँ, हाथ खड़े करना। मैं तुम लोगों का रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ इन लोगों को। कितने लोग इस फार्मूले को समझ के लिखना चाहेंगे? वेरी गुड, हाथ नीचे कर लो। अपन कौन सा फार्मूला देख रहे हैं? प्रकाश के संश्लेषण वाला। कौन सा फार्मूला देख रहे हैं? हाँ, प्रकाश के संश्लेषण में पौधा क्या क्या लेता है?
क्या क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी हाँ, और सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। वेरी गुड, और उसके बदले में ग्लूकोज देता है, ऑक्सीजन देता है और पानी। वेरी गुड। उज्जवल ने बहुत अच्छा बताया। ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल रटी हुई होना चाहिए, और हम रटे भी क्यों? ये तो इसके दम पे ही तो हम डिपेंड करते हैं ना सारा। देखा ना अभी मैंने आपको बताया, आप जो खाना खाते हो सारा सब कुछ हमको पौधे से मिल रहा है, सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने बोर्ड पे समीकरण लिखा अभी, वो समीकरण आप सबको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। बात समझ में आई क्या? चलो, अब अभी तक जो मैंने पढ़ा है इसमें से किसी को कुछ पूछना है? कुछ भी? ये जो ऑक्सीजन निकली है, ये आप लोगों को समझ में आ गया? कहाँ से निकली है? ये जो ऑक्सीजन निकली है, ये पेड़ ने हमको इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनी है, उसका उत्पाद है वो, जो हम सांस में लेते हैं वही ऑक्सीजन है। ये बात समझ में आ रही? अब एक प्रश्न, ये कौन सी क्रिया थी? प्रकाश संश्लेषण की। कुछ बच्चे मैंने देखा है बच्चों को बोलते हुए, तुम लोग कितने लोग समझोगे मेरी बात? मैंने एक बार पूछा था कि प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस लेता है? प्रकाश संश्लेषण में पौधा कौन सी गैस लेता है? तो बच्चों ने तुरंत, जैसा अभी उज्जवल के मुंह से भी निकल गया था कि सर ऑक्सीजन लेता है। ये सही है कि गलत है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा, जैसे ही अपन पूछोगे ना, बच्चा यूँ बताएंगे पौधा सांस में क्या लेता है। अच्छा, मैं तुमसे पूछता हूँ, चलो, पौधा सांस लेता है कि नहीं? कितने लोग बोल रहे हैं? वेरी गुड। पक्का मालूम है? मैं पूछ रहा हूँ श्वसन का, प्रकाश संश्लेषण का नहीं। ये प्रकाश संश्लेषण है, इसमें पौधा भोजन बनाता है। क्या बनाता है? और इसमें काई की आवश्यकता लगती है? और हाँ, इसका मतलब जब सुबह सुबह होगी, देखो सूर्य का प्रकाश लग रहा, मतलब क्या? सुबह से स्टार्ट, जब से सूरज निकलता है तो सूरज डूबने तक ये क्रिया चलेगी। यानी कि मान लो सुबह 6 बजे सूरज निकला, सुबह 6 AM से इधर शाम के 6 AM मान लेते हैं, PM, तो मतलब 12 घंटे। 12 घंटे क्या बनाया उसने? भोजन, राइट। 12 घंटे कौन सी क्रिया चली? प्रकाश संश्लेषण। अब मुझे बताओ, श्वसन करता है पौधा? सांस लेता है? सोच लो एक बार, मैं पूछ रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा करता है, जिसमें वो क्या लेता है? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। अब मैं बोल रहा हूं, सांस लेता है क्या वो? कितने लोग बोल रहे हैं लेता है? हाथ खड़े करो, हाथ नीचे कर लो। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं लेता सर? अरे कोई तो एक आध बोलो, डेयर करो, हिम्मत करो। हाँ, संजना हाथ खड़ी कर रही थी। संजना, देखो अपने दिमाग से सोचा करो हमेशा। अपन कभी भी कोई भी काम जीवन में करो, अपने विवेक से करो। क्या करो? हाँ, अपना दिमाग क्या कह रहा है। मालूम पड़े कि सब लोग उधर जा रहे थे, अपन भी उधर चले गए, सारे लोग अंदर कुएं में गिर गए और अपन भी उनके पीछे गिर गए। लेकिन एक बच्चा था, उसने कहा, सर ने बोला था कि अपने दिमाग से सोचो। सब लोग उधर जा रहे थे तो वो बोला, मेरा कोई काम ही नहीं उधर, मैं क्यों जाऊँ? मैं तो, सब लोग उधर जा रहे हैं, मैं इधर से जाके देखता हूँ, वो बच जाएगा। कहने का मतलब ये है। खैर, वो तो खैर एक बात हो गई, लेकिन जीवन में हमेशा अपने को ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगा, क्या करे क्या करे क्या करे। तो जिधर भीड़ जाएगी उधर जाने की इच्छा होगी, तो उस समय देख लेना, अपने विवेक से सोचना कि क्या हम सही कर रहे हैं। अगर सही कर रहे हैं तो गो विद द क्राउड, नहीं तो एकला चालो रे। एकला चालो रे समझो ना, गांधी जी ने जो किया था। चलो, अब हम बात करते हैं इसके आगे कि पौधा श्वसन करता है कि नहीं, पौधा सांस लेता है कि नहीं। आप लोग लेते हो कि नहीं सांस? कितने लोग सांस ले रहे? पक्का? अच्छा, सांस में कौन सी गैस ले रहे हैं? पीछे से मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। वंदना बताएगी। वेरी गुड, एक मिनट, लेट मी स्विच द कैमरा। बोलो वंदना, खड़े होके बोलो बेटा। हाँ, ऑक्सीजन। हाँ, पौधा सांस में कौन सी गैस लेता है? ऑक्सीजन। पौधा? कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ,
कौन सी गैस लेते हो सांस में? सर हम ऑक्सीजन लेते हैं। और छोड़ते कौन सी हो? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आपकी नाक के अंदर कोई उपकरण लगा है जो ऑक्सीजन को अलग कर सके हवा के मिश्रण से? ये जो आप देख रहे हो ये ऑक्सीजन है कि हवा का मिश्रण है? मैं सही कह रहा हूँ ना, मेरी बात सही है ना? ये जो आप बाहर देख रहे हो वायु में, जो हमको पंखे की हवा लग रही है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन है कि दूसरी गैसें भी हैं? फिर आप कैसे कह रहे हो कि हम ऑक्सीजन ही लेते हैं? क्योंकि सर वो फेफड़ों जिसको में- मालूम है वो बताए, हाथ खड़ा करके। उज्जवल को पता है? उज्जवल यहाँ खड़े होना, इधर आ जा यहाँ। अरे मेरा क्वेश्चन था कि हमने अभी कहा कि हम सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। मैंने कहा कि ये हमारे आसपास जो भी वायु दिख रही है वायु का मिश्रण है। इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और दूसरी गैसेस भी होंगी। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं? यूँ कहना चाहिए ना, हम सांस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी लेते हैं, इतनी सारी गैसेस लेते हैं। ऑक्सीजन का काहे बोलते हैं? कुछ जे समझ नहीं आया आज तक। कौन बताएगा? वही मैं पूछ रहा हूँ। उज्जवल बताएगा? बताओ जी, बताओ, पीछे कोई भी बता दो जिसको पता है। अच्छा चलो, नहीं पता कोई बात नहीं, जो पता है वो बता दो। क्या लगता है तुमको? ये तो बचपन से ही सर लोग बता रहे हैं ना कि सांस में क्या लेते हैं। तो आपने पूछा नहीं कभी सर इसमें ऑक्सीजन ही, दूसरी गैसेस भी तो हैं? देखो मैं बता देता हूँ। ऐसा इसलिए है, बिल्कुल सही है, हमारी वायुमंडल की जो वायु है इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। ये पूरा मिश्रण है। क्या है? ये पूरा मिश्रण है। लेकिन जो हम सांस में लेते हैं वो मिश्रण ही लेते हैं। क्या लेते हैं? हाँ, मिश्रण लिया, पूरी सारी गैसें गई, यहाँ से अंदर गई, अंदर गई, अंदर गई, लेकिन फेफड़े तक जाती है सारी चीज़ें। लेकिन हमारा ब्लड जो है ना, ब्लड के अंदर एक चीज़ मिली हुई है जिसको अपन कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हाँ, उसकी दोस्ती सिर्फ ऑक्सीजन से है। किससे? हाँ, तो वो सारी गैसें भले ही उसके ऊपर से निकले, लेकिन वो उसमें से किसको एब्जॉर्ब करेगा? बस, बाकी सारी चीज़ें वापस निकल के आ जाती है। कहाँ? वापस बाहर। इसलिए हम ऐसा कहते हैं कि हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन ही, आपको पता है दुनिया में कौन सी गैस सबको जलाती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही हम किसी चीज़ को जला सकते हैं। तो वही एब्जॉर्ब करता है वो, और वही बाकी सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है। और एक चीज़ से और दोस्ती है उसकी, कार्बन डाइऑक्साइड से भी दोस्ती है। कार्बन जब वापस जब ब्लड से जब लेके आता ना कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थ, उस समय वही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आता है अपने ऊपर। याद रखना, ठीक है? आगे की क्लास में सब पढ़ोगे डिटेल। अभी अपने को 10वीं लेवल पे सामान्य इंट्रोडक्शन है ये। तो जिसकी 8वीं 9वीं 10वीं अच्छे से नहीं करी जिसने, वो 11वीं में साइंस लेने की सोच भी नहीं सकता। अगर आपको आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो 6ठी 7वीं 8वीं से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। किसको? साइंस की बुक को। आपको कोई नहीं रोक सकता, मेरी गारंटी। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि जो बेसिक चीज़ हो रही, जैसे कि मैं बोलूँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, इसको रटो नहीं, इसको समझो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा भोजन बना रहा है। कैसे बना रहा है? उसके नीचे जड़ में जाओ, कैसे बना रहा है? वातावरण से क्या ले रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ले रहा है, सूर्य का प्रकाश तो है ही उसके पास, क्लोरोफिल पत्तियों में है, ये सब लेके वो ग्लूकोज का अणु बनाता है। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के नहीं, अभी अपन ने बैलेंस नहीं किया इसको, अभी अपन इसको बैलेंस कर लेते हैं। बताओ यहाँ पर कितना लूँ? 6 CO2, 12 H2O, ये 6 O2 और 6 H2O। सही है? मैंने कैसे कर दिया? मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है। अब इसको आपको देखने आना चाहिए। मैंने बैलेंस कैसे करते हैं ये आपको एक वीडियो डाला है ना, तो उसमें आपको पता लग जाएगा। लेकिन ये क्या है मैं तुरंत बता देता हूँ। देखो इधर कार्बन कितने हैं, इस साइड तीर के चिन्ह के इधर गिनना। जिसको नहीं समझ में आए वो लोग ध्यान से देखो। इधर कार्बन, ये है कार्बन कितने हैं? 6। इधर और तो नहीं है ना कहीं? अब इधर देखो, इधर पूरे में देखो कार्बन कितना है? 6। बस आगे चलो। ऑक्सीजन कितना है? 6 दूनी 12, 12 और 12 यहाँ के कितने? 24। इधर देखो ऑक्सीजन 6 तो यहाँ पर है और 12 यहाँ पर है। कितने हो गए? 6 दूनी 12
और 6 18 और 6 24, सही है। चलो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 दूना 24। इधर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 यहाँ पर और ये 12 यहाँ पर, 24। इसका मतलब समीकरण क्या हो गया। अब इसका मतलब समझो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधा 6 अणु अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, 6 अणु अगर लेता है और 12 अणु अगर पानी लेता है, अगर अणु समझ में नहीं आ रहा तो लीटर समझ लो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अगर पौधा 6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा अपने से, लीटर भी समझ में नहीं आ रहा तुमको तो किलो समझ लो कि हमने पौधे को, एक पौधा लिया, उसको 6 किलो क्या दी कार्बन डाइऑक्साइड, 12 किलो क्या दिया पानी, तो वो हमको क्या देगा तुमको पता है, वो हमको देगा 1 किलो ग्लूकोज, या कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 किलो, 1 किलो क्या देगा, 6 किलो क्या देगा और 6 किलो क्या देगा। अब मेरी बात समझ में आ गई, गणित समझ में आया। हाँ यही है बस, सिंपल सा। इसको अणु की भाषा में बोलेंगे, वापस कन्वर्ट कर लेते हैं आप। ये अणु है, क्या है, हाँ 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, 12 अणु पानी के हैं, तो 1 अणु ग्लूकोज का बनेगा, तभी बनेगा वो, याद रखना। मेरी बात समझ में आ गई। अगर पौधा ग्लूकोज बना रहा है तो उसको 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिएंगे ही चाहिएंगे। अगर आप 5 दे रहे हो तो ग्लूकोज नहीं बनेगा फिर वहां। बात समझ गए। हाँ ये इसलिए बैलेंस करने का ऐसे ही नहीं है कि अपन उठ के कुछ भी लिख दिया 5 6 4। बैलेंस का मतलब ये कि अगर आपको ग्लूकोज का 1 अणु चाहिए, एक ही चाहिए ना हमको, या एक ही लिखा ना, तो आपको 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के चाहिएंगे ही चाहिएंगे, कुछ भी हो जाए। 12 आपको पानी के चाहिएंगे ही चाहिएंगे, नहीं तो ये यहाँ पर 1 अणु भी नहीं बन पाएगा ग्लूकोज का। और फिर इस पूरी प्रोसेस में 6 अणु 6 एटम ऑक्सीजन के निकल रहे हैं और 6 पानी के निकल रहे हैं। ओके, अब ये जो है हमको श्वसन में काम आ जाती है। अब ये तो हो गई पौधे की प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये सिर्फ चलती है 12 घंटे तक। अब बाकी पौधा एक क्रिया और करता है जो सारे जीव करते हैं। हमने अभी जीव की विशेषता बताई पाठ के शुरुआत में, सजीव और सजीव श्वसन करते हैं। सबने मुंडी हिलाई थी, हाँ हाँ। तो मैं पूछता हूँ आपसे, पौधे श्वसन करते हैं? यस। तो पौधे सांस में क्या लेते हैं? बहुत सोच समझ के बताना, सोच समझ के बताने का बोला मैंने। पौधे सांस में क्या लेते हैं? देखो सब लोगों की हवाइयाँ उड़ गई, एक को मालूम है, खाली एक को पक्का मालूम है। 1 मिनट, किसको मालूम है पक्का? हाँ भरत, पौधे क्या लेते हैं सांस में? पक्का मालूम? और किसको पक्का मालूम है? हाथ खड़ा करो जिसको मालूम है पक्का। शिवानी को मालूम है, वंदना को मालूम है, और इधर पीछे तुमको भी मालूम है, और सरस्वती को नहीं मालूम है, और अर्चना और अंजलि को भी नहीं पता है। बड़ी दुख की बात है ये तो। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाँ, पहली बात कंफर्म करो, सांस लेते हैं पौधे? चलो हो गया कंफर्म। अब लेते क्या है सांस में? चलो इस विषय पर हम, हमारी गाड़ी अटक गई है, अब हम इस पर आगे बात करते हैं डिटेल। पौधा जो है सांस में ऑक्सीजन ही लेता है जैसा हम लोग लेते हैं, और छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधा श्वसन की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते। कुछ बच्चे मैंने देखा है, कहीं पूछता हूँ कि पौधे सांस में क्या लेते हैं तो बोले सर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ते क्या है? छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं? नहीं, वो क्रिया अलग है। वो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की। पौधे में एक साथ 2 क्रिया चल रही है। कौन कौन सी? एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसमें वह कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और यह क्रिया सिर्फ दिन दिन में हो रही है, ध्यान रखो। और एक क्रिया वो और कर रहा है जो है श्वसन की क्रिया, जो हम लोग करते हैं। सांस हम लोग ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? ऐसा वो भी ले रहा है। उसमें श्वसन के अंग कहाँ पर है? पत्ती के अंदर ही बारीक बारीक छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ स्टोमेटा। पत्ती के अंदर आपको सूक्ष्मदर्शी से दिखाएंगे हम। ये देखो स्लाइड पे स्टोमेटा, स्टोमेटा की स्लाइड आपको जो बोर्ड पे दिख रही है अभी, ये स्टोमेटा। इन छिद्रों के द्वारा ये बार बार बंद होते चालू होते हैं। इनसे पौधा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसलिए
कभी भी बड़े झुरमुट पेड़ के अंदर रात में हमको नहीं सोना चाहिए, उसके पास नहीं खड़े होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत सारी हो जाएगी उसके पास उस समय, है ना, तो आपका दम घुट सकता है। समझ रहे क्या? हाँ चलो, ये बात